Hello and welcome to my YouTube channel. I am Ankit Sharma, mentor of ASM Academy. So few hours ago, CBSE has reduced our mathematics syllabus of class 11th and 12th by 30%. Right? It is like from 0 to up to 30%. The syllabus has been reduced. So few students asked me to make a detailed video about कि भाई कौन सी एक्सरसाइज है जो हट गई है, कौन सा टॉपिक हट गया है, कौन से क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं. तो I'll be sharing about that thing, everything कि ये तुम्हें नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये छोड़ दो, ये करना है. ठीक है. तो अगर वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी समझ में आए कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है. ठीक है. ऑल्सो आई हैव अपलोडेड फ्यू वीडियोज ऑफ आवर चैप्टर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो यू कैन गो थ्रू दोज एज वेल. You can subscribe to get further videos, new videos. So I'll be sharing everything regarding the reduced syllabus, like exercise wise, topic wise, and कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं करने हैं. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1 to 3 हो गया हो, या चैप्टर 1 to 5 हो गया हो, या अप टू 6 हो गया हो, अप टू 4 हो गया हो. ठीक है. तो जहाँ तक आपका हो गया है दैट मीन्स वो तो आपको देखना ही पड़ेगा कि भाई क्या छोड़ देना है जो हमने पढ़ा है. आने वाले टाइम में तो टीचर्स मोस्ट प्रोबेबली आपको वही करवाएंगे जो आपको जरूरत होगी. बट आई विल बी शेयरिंग कंप्लीट डिटेल्स लाइक टिल द एंड ऑफ द सिलेबस कि लास्ट चैप्टर जो हमारा है 16th तब तक भाई कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ के चलने हैं एक्सरसाइज वाइज. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर 1 है हमारा सेट्स एंड फंक्शंस. यूनिट 1 हमारी, उसमें चैप्टर है हमारा सेट्स. तो चैप्टर 1 जो है उसमें से भी काफी कुछ कम हो गया है, तो आई विल बी शेयरिंग अकॉर्डिंग टू द यूनिट. तो हमारी यूनिट 1 है सेट्स एंड फंक्शंस. इसमें हमारा चैप्टर 1 है सेट्स. अब चैप्टर 1 जो सेट्स है ना, इसमें काफी बेसिक है हमारा ये, मतलब हमारे पूरे सिलेबस का पहला चैप्टर और सबसे बेसिक है. ये सबसे पहले करवाया जाता है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स जो होते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं ना वो बड़े ध्यान से किए गए हैं. कोई ऐसा टॉपिक रिमूव नहीं होना चाहिए था जो आने वाले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं यूज होगा. तो उसको ध्यान में रख के दो टॉपिक्स है जो यहाँ से रिड्यूस किए गए हैं. एक तो है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स और दूसरा टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है. तो डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है हमारा पूरा टॉपिक है, हटा दिया गया है हमारा. उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, वो भी हमारा हटा दिया है. ये जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है ना, ये कोई कंप्लीट एक्सरसाइज तो नहीं है. ये एक्सरसाइज 1.4 का एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो हटाया गया है. मतलब जहां पे भी डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात की जाएगी सिर्फ वो हटाया गया है. उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, उससे रिलेटेड आगे भी कोई भी चीज यूज हो रही है, वो सब हटा दिया गया है. ठीक है. जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ये तो पूरी पूरी एक्सरसाइज बनती है हमारी, बट जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है उसके कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में भी किए जाते हैं. ठीक है. जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करूं तो एक्सरसाइज 1.5 है, बिल्कुल हटा दी गई, बिल्कुल एक्सरसाइज 1.5 गायब हो गई है. ठीक है. 1.4 का एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो भी निकल गया है. अब डिफरेंस ऑफ सेट के कुछ क्वेश्चंस ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में भी पड़ जाते हैं, तो जब ये भी हट गया तो वो भी हट गया, तो कोई बात ही नहीं हुई. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के या डिफरेंस ऑफ सेट्स के जो मिसलेनियस में हैं, जैसे मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, तो वहां से वो क्वेश्चन भी फिर हमें नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि जब टॉपिक ही हट गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे वो एक्सरसाइज में हो या आने वाले एक्सरसाइजेज में हो वो भी हट जाएंगे. काफी बच्चों का कल ये डाउट था, क्यूरी थी कि सर जैसे अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स हट गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हट गया, तो उसके बारे में हम क्या करें फिर. ठीक है. अगर ये हट गया तो इसके बारे में हम क्या करें. ठीक है. आज काफी बच्चों ने पूछी ये बात मुझसे कि सर अगर हट गया तो इसके बाद जो क्वेश्चंस है अगले एक्सरसाइजेस में उनके क्या करें फिर हम. भाई अगर यार सिंपल सी बात है, अगर टॉपिक हट गया तो क्वेश्चंस भी गए, राइट. अगर यही इसी के ऊपर क्वेश्चंस अगले एक्सरसाइज में यूज हो रहे तो वो क्वेश्चंस भी चले गए अब. ठीक है. तो जो चैप्टर 1 से रिड्यूस हुआ सिलेबस वो दो टॉपिक्स हैं. एक तो कंप्लीट एक्सरसाइज है और जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो एक्सरसाइज 1.4 का एक छोटा सा टॉपिक है, वहां से हटा है सिर्फ वो टॉपिक. ठीक है. तो ये हटा है हमारा चैप्टर 1 से हमारा. उसके बाद हमारा चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस. अब रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो हटा है वो ऐसे कुछ खास तो नहीं हटा है मेरा, क्योंकि वो चीजें पहले भी हम इतना सीरियस नहीं लेते थे और वही उन्होंने हटा दी. जैसे एक जो चीज हटी वो है रिलेशंस अप टू आर क्रॉस आर. कुछ खास नहीं है ये, वैसे भी बहुत लिमिटेड सा टॉपिक था, एक ही दो क्वेश्चन थे पूरे चैप्टर में, हटा दिया गया. रिलेशंस अप टू आर क्रॉस आर या जो भी क्वेश्चन आर क्रॉस आर पे आएंगे वो सब हट गए. ठीक है. जो 3 टपल में होते हैं हमारे, मतलब जो ऐसे किए जाते हैं ना वो ABC टाइप के, वो क्वेश्चन हट गए हमारे. ठीक है. जो दूसरा टॉपिक इसमें से हटा है वो भी हम इतना यूज नहीं करते हैं. वो जो टॉपिक है वो है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस.
ठीक है। अब ये भी कोई खास टॉपिक नहीं हटा और ये भी कोई खास नहीं हटा। क्यों? क्योंकि ये जो भी है ना यहाँ पे, ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में आता है। मोस्टली हम क्या करते हैं इसमें, जैसे सपोज करो मुझे एक फंक्शन दे दिया उसने एफ एक्स है मेरा 2x और जी एक्स दे दिया कुछ भी एक्स स्क्वेयर, तो वो ये बोलता था भाई इन दोनों का ऐड करके बताओ क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ या डिवाइड करके बताओ, क्वोशिएंट बनाओ मैंने कहा। तो वो क्वेश्चन हटे हैं। आई मीन वो तो वैसे भी कुछ खास नहीं थे उसमें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बड़ी याद ध्यान से देखने वाली बात ये है, कुछ क्वेश्चन हमारे चैप्टर में है ना जो वो कुछ इस प्रकार के हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ, जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन दे रखा है मुझे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। नो डाउट ये जो फंक्शन बनाया गया है ये दो फंक्शंस को डिवाइड करके बनाया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए फाइंड द डोमेन ऑफ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन नहीं हटा है। क्वेश्चन सिर्फ वो हटा है जिसमें हमें सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करनी होती है फंक्शंस की, दैट्स इट। मतलब यहाँ से कोई नया फंक्शन बनाना होता है। अलजेब्रा हटा है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन क्वोशिएंट के ऊपर नहीं है कि क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस बनाओ, नहीं, ये है डोमेन के ऊपर। बट ये क्वेश्चन नहीं हटा है, ये क्वेश्चन अभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो जो चैप्टर 2 है हमारा उसमें से सिर्फ इतना ही हटा है, इसके अलावा कुछ खास नहीं हटा है हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये मत करना कि अगर क्वोशिएंट बनाना है, दो फंक्शंस का डिवाइड करना है, तो वो डोमेन वाले क्वेश्चंस भी चलेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डोमेन वाले क्वेश्चंस अभी भी वही है, रेंज वाले भी वही है, सिर्फ दो फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले, क्वोशिएंट बनाने वाले वो हटे हैं, दैट्स इट। और वो भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर में। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं अपन चैप्टर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें से एक कंप्लीट एक्सरसाइज हट गई है, कंप्लीट, ठीक है। मतलब कोई टॉपिक नहीं पर्टिकुलर, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी इन्होंने। एक्सरसाइज 3.4 क्या था इसमें? जनरल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चन हटे हैं हमारे। इसमें होता नहीं था वो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई है तो बताओ एक्स और वाई क्या होगा, कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई है तो बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन आएगी, टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई है तो क्या रिलेशन आएगी। मतलब स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन हट गए हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.4 हट गई है, पूरी की पूरी, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हट गई है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, देखो 3.4 जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद मिसलेनियस आती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हटे हैं अगर ये आगे भी कहीं आए हैं तो वहां से भी हट गए फिर तो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक उन्होंने हटा दिया है जनरल सॉल्यूशन वाला। तो उसके बाद किसी क्वेश्चन में भी अगर इसका यूज होगा तो ये भी हट गया फिर, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन वाला पूरा टॉपिक हमने हटा दिया है। अब जो हमारा है वो 3.1 है, 3.2 है और 3.3 रह गया बस। और मिसलेनियस के वो क्वेश्चंस जिसमें जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो हटा है ये चैप्टर 3 से हटा है। इसके बाद ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, सेट्स एंड फंक्शंस। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है, ठीक है, यूनिट 2 स्टार्ट होती है हमारी। इसके बाद यूनिट 2 में कुछ ज्यादा ही हट गया सिलेबस में से। यूनिट 2 हमारी है अलजेब्रा, और इसमें सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 छोटा सा चैप्टर, पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक ही एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर हटा दिया, फुल चैप्टर रिमूव्ड, ठीक है। फुल पूरा का पूरा चैप्टर, एक भी क्वेश्चन अब से इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात कर रहा है वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। तो एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज थी और आई थिंक ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मतलब कहीं ना कहीं इसकी एक दो क्वेश्चन में एप्लीकेशन होती है 12th में जाके भी, या आगे कहीं हम जाते हैं, तो ये हटाना ठीक था। आई फील कि ठीक है, सफिशिएंट, क्योंकि सिलेबस अगर रिड्यूस करना है तो कोई ऐसे टॉपिक हटाना पड़ेगा जो दूसरे चैप्टर्स में रिलेटेड ना हो, इंटर रिलेटेड ना हो, लिंक्ड ना हो, और 12th में जिसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस ना हो, राइट। तो उन्हीं चीज़ों को हटाया गया है। जैसे ये टॉपिक 12th में इसका इतना यूज़ नहीं है, मतलब नेग्लिजिबली इसका यूज़ एक दो क्वेश्चंस में है 12th में, ठीक है। तो सही क्या, ये चैप्टर हटा दिए, ये चीज़ें हटा दी, कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। ऊपर जो हटाया गया है वो भी कुछ खास नहीं, इनका यूज़ नहीं है आगे जाके। तो सीबीएसई ने जब सिलेबस को रिड्यूस किया है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। ऐसे नहीं कि उन्होंने बस पेन उठाया और क्रॉस करने लगे भाई ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। बहुत सोच समझ के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, और आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक बात और बताऊँ, अगर सिलेबस रिड्यूस किया गया ना, देखो सिलेबस रिड्यूस किया गया है अप टू 30%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल सिलेबस, ठीक है। इस सेशन का जो है, इस सेशन का भी जा चुका है, 1/3 ऑफ द सेशन अप्रॉक्सीमेटली जा चुका है। तो सीबीएसई का मूड ये है कि भाई जो पेपर्स होंगे ना फाइनल वाले, वो
अप्रॉक्सीमेटली मार्च में ही करवाने का इरादा है भाई। यार सिंपल सी बात है, अगर पूरे सेशन का 1/3 चला गया और पूरे सिलेबस का भी 1/3 हटा दिया तो वो रेशो को ना प्रपोर्शनल करके चल रहे हैं कि भाई इतना टाइम चला गया तो इतना सिलेबस हटा दो। मतलब उनका मेन पर्पस क्या है कि भाई पेपर तो हम मार्च में ही लेना चाहते हैं ताकि आने वाले सेशंस डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर पेपर मार्च से आगे शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद कॉलेजेस में एडमिशन्स भी होते हैं, वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत कुछ सिस्टम है जो चेंज करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें हटाई गई हैं जिनकी एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर एप्लीकेशंस हैं, तो उनको हटा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो 4 है मेरा वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया उन्होंने। उसके बाद मेरा है चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में जो डिलीट किया गया है वो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके साथ साथ जो हटाया गया है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना थोड़ा टेढ़ा टॉपिक था। यहाँ पे क्या होता है, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में। थोड़ा सा डेटा टॉपिक होता है, बच्चों को ज़्यादातर पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन यूज होता है ना वो होता है चैप्टर 3 का। ठीक है, और चैप्टर 3 में आइडेंटिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, आइडेंटिटीज याद करनी पड़ती थी सारी दोबारा से जो यहाँ पे यूज़ होंगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पोलर रिप्रेजेंटेशन हटा दिया। आई थिंक ये बच्चों के हक में एक बहुत बहुत बढ़िया फैसला है पोलर रिप्रेजेंटेशन हटाने का। काफ़ी बच्चे होते हैं जो इस टॉपिक को लेकर ना थोड़ा डिप्रेशन में होता है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे निकला, मॉडुलस कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकलेगा। तो ये हटाना है। आई थिंक ये तुम सबके फेवर में गया है पोलर रिप्रेजेंटेशन। और जो पोलर रिप्रेजेंटेशन वाला मेरा टॉपिक है वो एक्सरसाइज, वैसे तो ये हमारा जो टॉपिक नंबर है 5.5.1। ठीक है, और जो चैप्टर है हमारा उस चैप्टर में 5.2 में आता है। 5.2 का जो टॉपिक है 5.5.1 है, वहां से हट गया है। ठीक है, मतलब अब जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें आर्गुमेंट के बारे में बात करेगा वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आर्गुमेंट की बात होगी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पोलर रिप्रेजेंटेशन में यही चीज़ आती है कि आर्गुमेंट निकालो या मॉडुलस निकालो। बट जो मॉडुलस होता है वो इससे पहले डिस्कस किया जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन से, तो मॉडुलस जो निकालना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो नहीं हटा है। तुम्हारा आर्गुमेंट हट गया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गुमेंट क्या निकलेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो हट गया है। बट स्टिल वो तुमसे पूछ सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, लेंथ क्या होगी, वो अभी भी टॉपिक में है। ठीक है, तो ये मत सोचना, क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन में ना दो चीज़ों की बात की जाती है, एक मॉडुलस और एक आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हटा दिया गया है, मॉडुलस अभी भी एक्सरसाइज 5.1 में आता है, इससे पहले डिस्कस किया जाता है, वो सिलेबस से नहीं हटा है। वो पूछ सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस बताओ। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, कुछ टीचर्स करवा देते हैं कुछ नहीं करवाते हैं। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, बुक के लास्ट में है, हमारी जो बुक है उसके लास्ट में काफी चैप्टर्स की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज है, तो ये भी हटा दी गई है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन की ये भी हटा दिया इन्होंने। ये अच्छा फैसला था, पोलर रिप्रेजेंटेशन हटाना बच्चों के हक में था, बच्चों को डिफिकल्ट लगता था इसलिए शायद मे बी, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस भी नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी तो इसके बाद हम 12th में नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर कोई अलग से कोर्स ऑप्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे तब इनके बारे में बात होती है, और वहाँ पे भी जब पढ़ाया जाता है एक बार शुरू से ही पढ़ाया जाता है वहाँ पे भी। ठीक है, तो वो वहाँ पे पढ़ा जा सकता है, ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में से कुछ भी नहीं हटाया गया, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, नील, कुछ नहीं हटाया गया। चैप्टर भी इजी सही है यार, लाइंस बनानी है, ग्राफ्स बनाने हैं, रीजन बनाने हैं, दैट्स इट, कुछ खास नहीं हटाया गया है। तो चैप्टर 6 है उसमें से कुछ खास हटा नहीं है हमारा यहाँ पे। इसके बाद हमारा चैप्टर 7 आता है। चैप्टर 7 है हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में ना एक छोटी सी चीज हटाई गई है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, कहीं सोचो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्या हटाया गया है इसमें से, डेरिवेशन। भाई डेरिवेशन करनी होती है वहां पे हमें फॉर्मूलेस की, एक एनपीआर और एक एनसीआर, इनकी डेरिवेशन हटा दी। ठीक है, वहां पे हम बताते हैं कि भाई कैसे ड्राइव किया जाता है, ये एनसीआर और एनपीआर कैसे ड्राइव हो जाते हैं, तो वहां पे इसके बारे में बात की जाती है। उन्होंने ये पूरा टॉपिक हटा दिया, पूरा टॉपिक इन द सेंस सिर्फ डेरिवेशन। ठीक है, ये मत सोचना कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हट गया, नहीं, इसका फॉर्मूला कैसे बना, वो फॉर्मूला कैसे आया वो हटाए, दैट्स इट। वो भी छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में दो ही चीजें हैं हमारी, एक एनपीआर है एक एनसीआर है, तो एनपीआर और एनसीआर थोड़ी हटा देंगे, वो सिर्फ उसका डेरिवेशन हटा है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर सेम रहेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ डेरिवेशन हटी है फॉर्मूले की, वो भी 2-3 लाइनों की डेरिवेशन होती है। तो ये हटा हमारा चैप्टर 7 से। इसके बाद हमारा है चैप्टर 8, वो भी इसलिए हटाया गया है यहाँ पे डेरिवेशन, वो इसलिए हटाया गया क्योंकि इसका यूज नहीं है आगे जाके।
ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात करो तो ये ऑटोमेटिकली जब वैसे भी समझाया जाता है ना, चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाती है, तो वहाँ पर भी इसके बारे में बात की जाती है कि क्या होता है एनपीआर, और फिर एनपीआर के बाद एनसीआर बताया जाता है। तो वो जो वर्डिंग्स में बताते हैं ना टीचर बोल के, ये वही डेरिवेशन होती है, वही हटाई गई है। बट वो तो ऑब्वियसली मैं बतानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि एनसीआर ये होता है भाई, इसको ऐसे रट्टा लगा लो पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास हटा नहीं है चैप्टर 7 से। चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हटा दिया है, कंप्लीट चैप्टर रिमूव्ड। चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, और वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया, बिल्कुल कुछ भी उसके रिगार्डिंग तुमसे पूछा नहीं जाएगा बाइनोमियल थ्योरम के रिगार्डिंग कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स निकालो, मिडिल टर्म निकालो, कुछ भी नहीं। टोटल पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 चैप्टर। और एक चैप्टर और है हमारा इस यूनिट में, वो है चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 में जो चीज़ें हटाई गई है ना, चैप्टर 9 में हम एपीजीपी के बारे में पढ़ते हैं, एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। उसमें एक्सरसाइज 9.4 है हमारी, तो उस एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट नहीं हटाया गया, मैंने कहूँगा कंप्लीट हटाया गया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है, वो क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द सम ऑफ के स्क्वायर एंड के क्यूब टर्म्स, ठीक है। वो क्वेश्चन हटाए गए हैं जिसमें हमारे सम्स की बात होती है, मतलब समीशन के बारे में बात कर रहा है, या समीशन के स्क्वायर जहां पे यूज होगा, या समीशन के क्यूब यूज होगा, सिर्फ वो चीजें हटाई गई हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इस 9.4 में जिनमें इन चीजों का यूज ही नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जिनमें इन चीजों का यूज ही नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन 4 है, डायरेक्ट हो जाता है, वो टेलीस्कोपिक सीरीज है, वहां पे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक सम के बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो भी पूछा जा सकता है। सिर्फ वो क्वेश्चन हटे हैं जिनमें इन सम के बारे में बात हुई है, दैट्स इट, ठीक है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, 9.4 पूरी नहीं हटी है, सम उन क्वेश्चंस का हटा है जिनमें इन फॉर्मुलेस का यूज होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में जैसे सपोज ज्योमेट्रिक सीरीज है, वहां पे सम निकालना में अप टू n टर्म्स, तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट और सेकंड यूनिट है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा थर्ड और फोर्थ यूनिट, तो हम वो डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। हमारी यूनिट 1 हो चुकी है, यूनिट 2 हो चुकी है। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो चैप्टर 10th, 11th और 12th को कंसिडर करती है, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहले इसमें आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो है वो है स्ट्रेट लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइंस के बारे में जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ी जाती है। अब इस चैप्टर से जो रिमूव हुआ है, वो जो भी मेन रिमूव हुआ है, वो आगे जो एक्सरसाइजेज है वो नहीं रिमूव हुई है। बुक के लास्ट में ना हमारी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दे रखी है 2, एक एक्सरसाइज 10.4, एक एक्सरसाइज 10.5, वो दोनों रिमूव कर दी है, ठीक है। तो जो इसमें से रिमूव हुई है वो ही एक्सरसाइज 10.4 एंड एक्सरसाइज 10.5, दोनों ही मेरी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। मतलब बुक में आगे जो चैप्टर दिया हुआ है वहां से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ओनली सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आता है इसमें 10.5 में, और यहाँ पे आता है इक्वेशन फॉर्मिंग बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस आता है 10.4 में। तो ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज जो चैप्टर के बुक के लास्ट में दी गई है वो हटाई गई है। आगे जो चैप्टर्स है उसकी सारी एक्सरसाइज सेम है, वहां से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। और इसका भी ऐसा कुछ यूज नहीं होता, इसलिए ये हटा दी गई है। आगे से कुछ इसलिए नहीं हटाया गया जो आगे एक्सरसाइज दे रखी है मेन बुक में, क्योंकि वो चीज़ें जो है हम 12th में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां से कोई टॉपिक हटाने का मतलब है कि 12th में ये प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों प्रॉब्लम आएगी फिर? क्योंकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ इस सेशन के लिए हैं, 2020 से 2021 तक, मतलब इस सेशन के लिए। इसके बाद जब दोबारा सेशन स्टार्ट होगा नया, तो वहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा जो पहले था, ठीक है। वो ये सब नहीं होगा, वहाँ पे सब कुछ पढ़ा जाएगा फिर से। और उस टाइम पे जो तुम्हारा 12th का है, क्योंकि चेंज तो अभी 12th का भी हुआ है ना, तो उस टाइम पे जब तुम 12th में पहुंच जाओगे तो उस टाइम पे तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो चेंजेस है सिर्फ इस सेशन के लिए है। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखी गई है कि तुम लोग अभी 11th में, तो नेक्स्ट ईयर 12th में जाओगे, और 12th में जो भी टॉपिक्स तुम्हें 11th के यूज होंगे वो रिड्यूस नहीं किए गए हैं, ठीक है। वो रिड्यूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो रिड्यूस कर दिए तो फिर नेक्स्ट ईयर 12th में तुम जाओगे, तुम्हें वहाँ फिर से पढ़ाने पड़ेंगे वो, क्योंकि तुमने 11th में तो पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो यही ध्यान रख के हटाए गए हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर जब तुम 12th में जाओगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे, ठीक है। तो ये चैप्टर 10th है हमारा, 2 एक्सरसाइज सप्लीमेंट्री बुक के एंड में है, वो दोनों हटा दी गई हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर 11th है, कॉनिक सेक्शंस। चैप्टर 11th में से जो चीज़ हटाई गई है वो डीजेनरेटेड केस है हमारे, ठीक है। डीजेनरेटेड केस है एक कॉनिक सेक्शन के, डीजेनरेटेड केस ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। और ये भी कोई खास टॉपिक नहीं है हमारा जो हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं कॉनिक सेक्शन का।
कौन से सेक्शन में, मतलब कौन सेक्शन में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, डीजेनरेटेड केसेस हो गया, उसके बिना हो गया, तो ये काफ़ी माइनर सा टॉपिक है। सिर्फ वहाँ पे चीज़ें बताई जाती है कि एक पर्टिकुलर केस है, उसका डीजेनरेटेड केस क्या बनेगा, दैट्स इट। तो ऐसे कुछ खास टॉपिक नहीं है, ये भी हट गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में से कुछ खास हटा है 10 चैप्टर में से और 11 चैप्टर में से, ऐसे कुछ खास नहीं हट पाया यहाँ से। उसके बाद हमारा चैप्टर 12 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से कुछ भी नहीं हटाया गया, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, यहाँ से कुछ हटा दिया तो बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। 10th का जो चैप्टर तुमने पढ़ा है वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उन्हीं को थोड़ा सा 3D में पढ़ा जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ खास हटाने का था भी नहीं यहाँ से, इसलिए हटाया भी नहीं गया। आई थिंक हटाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे है, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री है, वो चीज़ें हम 12th में यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बेसिक है हमारा यहाँ पे 12th में, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा फैसला है कि यहाँ से कुछ नहीं हटाया गया हमारा। और ये हमारी जो है 3rd यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है 4th यूनिट, कैलकुलस। कैलकुलस में हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 13, और इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया हमारा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है चैप्टर 13 हमारा, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। और आई थिंक काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि जो ये चैप्टर लिमिट्स और डेरिवेटिव्स है, इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन है 12th में। पूरा का पूरा एक यूनिट बनाया गया है सिर्फ इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। कैलकुलस इज अ बिगर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसलिए यहाँ से कुछ भी नहीं हटाया गया। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है, यूनिट 5th है हमारी, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग। इस यूनिट में हमारा चैप्टर नंबर 14 आता है, और जो चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट हटाया गया है। चैप्टर 14 कंप्लीट चैप्टर हटा दिया, ठीक है। इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है कि कोई स्टेटमेंट्स हैं, उनके नेगेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होती है, प्रूफ्स कैसे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है समझने के हिसाब से, वेटेज इतनी इसकी कोई खास नहीं होती एग्जाम्स में, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है हमारा, ठीक है। फुल चैप्टर हटा दिया हमारा 14 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हमारी एक लास्ट यूनिट होती है सिलेबस की, जो हमारी यूनिट नंबर 6 है, दैट इज स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको स्टैट्स बोल देते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको प्रोनाउंस करने में हिचकिचाते हैं कि कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में स्टैट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमारी नेक्स्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट है हमारी। इसमें चैप्टर 15 और 16 आता है, ठीक है। तो जो चैप्टर 15 है उसमें से हमारा काफ़ी माइनर सा चेंज हुआ है, काफ़ी माइनर सा एनालिसिस कर रहा है हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पे मेन सेम होता है और वेरिएंस अलग होता है। मतलब अगर बात की जाए तो यहाँ से एक्सरसाइज 15.3 हटाई गई है, ठीक है। 15.3 के वो सारे क्वेश्चन हटा दिए गए जिसमें हमारी बात की जाती है सेम मीन और डिफरेंट वेरिएंस पे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जहाँ पे बात की जाती है, तो वो चीज़ें यहाँ से हटाई गई हैं, ठीक है। नोट अ बिग चेंज अगेन। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 16। चैप्टर 16 में मुझे लगता है कि जितना भी पूरा सिलेबस में से चेंजेस हुए हैं, इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है चैप्टर 16 को, क्योंकि यहाँ से एक्सोमेटिक अप्रोच हटा दी। मतलब एक्सोमेटिक अप्रोच बहुत पावरफुल टूल होता है प्रोबेबिलिटी का, और वो हटा दिया गया यहाँ से। एक्सोमेटिक या सेट थ्योरेटिक अप्रोच बोलते हैं इसको, वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है इनफैक्ट अगर इसको देखा जाए तो एक्सरसाइज 16.3 में पूछा जाता है इसके बारे में, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम प्रीवियस थ्योरीज हम पढ़े हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, राइट। 8th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी जाती है, 9th में भी, फिर 10th में भी, फिर 11th में भी, 12th में भी। तो जो भी कनेक्शंस प्रीवियस कोर्सेज में हमने पढ़े हैं उनसे थे, वो सारे के सारे हटा दिए गए यहाँ से, और काफ़ी लॉस हुआ है 16.3 हटने से। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोबेबिलिटी को कैसे समझा जा सकता है सेट थ्योरी की हेल्प से, मतलब चैप्टर 1 की हेल्प से चैप्टर 16 कैसे पढ़ा जाता है, तो वो टॉपिक इन्होंने हटा दिया पूरा का पूरा। तो यही वो चेंजेस हैं जो पूरे सिलेबस में हुए हैं, जो क्वेश्चन हटाए गए हैं या एक्सरसाइज हटाई गई है या पूरा चैप्टर हटाया गया है। ये जो चेंजेस है, आई थिंक इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि तुम्हारा जो नेक्स्ट सेशन है वो वेस्ट ना जाए, और ये जो सेशन है ये भी वेस्ट ना जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत बच्चों में ये गलतफहमी थी कि सेशन जब चेंज हो, ये जो सेशन चल रहा है ये बिल्कुल हटा देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो ये पूरा सेशन हटा देंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा, अगले साल से फिर देखा जाएगा जो भी होगा। बट ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। सीबीएसई बहुत चीज़ें सोच कर साथ चल रही है। सिलेबस हटाया गया है 1:30 और 1:30 सेशन का टाइम भी जा चुका है, तो उनका प्रॉपर प्लान है बोर्ड के पेपर या जो भी तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स होंगे, एनुअल एग्जाम्स मार्च में कंडक्ट करवाने के, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखा है इन्होंने कि इस ये जो टाइम चल रहा है, जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कि तुम्हारी स्टडीज़ का कोई खास लॉस ना हो।
तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी ऑनलाइन के बारे में बोला है कि भाई बच्चों का ऑनलाइन पढ़ना जरूरी है, ताकि वो घर पे फ्री ना बैठे रहें, अपना प्रोडक्टिव टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये जो था मैंने जो भी बताया ये डिटेल एक्सप्लेनेशन थी वो सभी चीज़ों की जो हटाया गया है। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज। ठीक है, मैं अपना नंबर बता देता हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन गिव मी अ कॉल एनी टाइम कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज़ माई नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, या तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो डायरेक्ट, हमारी एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड करके वहाँ पे भी चैप्टर्स देख सकते हो। जो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है 11th के मैथमेटिक्स में या 12th के मैथमेटिक्स में, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, या इसके बाद तुम्हें काउंसलिंग चाहिए कि सर देखो जैसे अभी सपोज अभी मैथ्स के 2 पार्ट आए हैं, एक अप्लाइड और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, तो किसी को डाउट है कि अप्लाइड लें या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो है हमारा 041 है वो लें या 241 वाला लें, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, डिटेल एक्सप्लेनेशन में कि कौन से लेने में फ़ायदा है, कौन से का क्या फ़ायदा है। इसके बाद 12th के बाद तुम्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, उसके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम लाइक ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास एंड नेशनल नेट एंड GRF टॉपर। तो अगर तुम्हें लगता है कि यार हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कि भाई 12th के बाद कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन से कोर्सेज तुम्हारे लिए बेस्ट हैं, तो यू कैन गिव मी अ कॉल। ट्रस्ट मी, कुछ ऐसे से अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास जो किसी को भी नहीं पता होती है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ बिगर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग, कि यार ये इंस्टीट्यूट है जो बेस्ट है, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और वो अपने ही देश में है, अपने इंडिया में है। तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, काउंसलिंग चाहिए उसके लिए भी गिव मी अ कॉल। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, थैंक यू।